अगर ये गणना का फैसला अगर हुआ तो ये भारतीय जनता पार्टी के दबाव में हुआ और कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। जो गणना को फंसाना चाहते थे, नहीं कराना चाहते थे, अब जो है इनकी मजबूरी बन गई है गणना को कराना। बीते दिनों पटना हाई कोर्ट ने जाति आधारित गणना को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। अब बिहार में जाति आधारित गणना किए जा सकते हैं। इसको लेकर के पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। एक और जहां पक्ष का बात है, उनका कहना है कि बीजेपी पर आरोप हमेशा लगता रहा है कि बीजेपी कभी समर्थन करती है तो कभी विरोध करती है। क्या ऐसा है प्रियव्रजन पटेल? कभी विरोध नहीं बीजेपी ने किया है। अगर जाति आधारित गणना हो रही है तो सबसे बड़ी अगर भूमिका इसमें किसी की है तो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए कि यह निर्णय उस समय हुआ था जब नीतीश कुमार एनडीए के पार्ट थे, लेकिन जैसे एनडीए से गए उसके बाद उनकी मंशा बदल गई। उसको एन केन प्राक्रेन फंसाने का था, केवल मुद्दा बनाने का था, उसका राजनीतिक लाभ लेने का था, गणना कराने का नहीं था। इसलिए कि वहाँ दबाव उनके ऊपर था महागठबंधन का सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल का, जो आज तक कभी वो नहीं चाहा कि समाज के अन्य जो वर्ग है, जो दबे कुचले हैं, कमजोर तबके हैं, वंचित जमात है, उन सब की पहचान हो सके, लेकिन उन सबको मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। इसलिए उनको अपनी पार्टी की चिंता है और पार्टी में भी परिवार की चिंता है। पूरी पार्टी को एक परिवार में समेट कर करके रखे हुए हैं। तो उनको लगता है कि अगर ये गणना हो गया तो जो वंचित जमात है, जिनको अपनी संख्या का एहसास होगा, जानकारी मिल जाएगा सही संख्या, तो उनको अपनी ताकत का एहसास हो जाएगा और ताकत का एहसास हो जाएगा तो हक मांगने लगेंगे। और वो हक मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? जो कुंडली मार कर करके उनके हक पर बैठा है। तो इसलिए वो नहीं चाहते थे। अगर हो रही है तो ये भारतीय जनता पार्टी की कारण हो रही है और कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं कि अब गणना इनको कराना पड़ेगा। जो गणना को फंसाना चाहते थे, नहीं कराना चाहते थे, अब जो है इनकी मजबूरी बन गई है गणना को कराना। लेकिन जेडीयू के एक नेता हैं, उनका बयान है कि बीजेपी विरोध करती है और कभी समर्थन करती है, वह रुपया हो गई है बीजेपी। कभी जो ऐसे विरोध नहीं, जो बोल रहे हैं वही बहुरुपया है। कभी साथ थे तो जो ऐसे कराने के लिए, और अलग हो गए तो दबाव में, राजद के दबाव में चले गए, इसलिए उसको फंसाना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी तो विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने का हो उस समय भी, और प्रधानमंत्री से प्रतिनिधि मंडल मिलने का हो उस समय भी साथ रहा है। अगर ये गणना का फैसला अगर हुआ तो ये भारतीय जनता पार्टी के दबाव में हुआ। अच्छा, आप लोगों का एक आरोप हमेशा लगते रहा है कि गणना होगी और उसको निष्पक्षता से कराया जाए और डाटा सार्वजनिक किया जाए। ऐसा संभव है क्या? जरूर, गणना हो तो सही गणना होनी चाहिए, सबको अपनी स्थिति का एहसास होना चाहिए, सबको संख्या का पता चलना चाहिए, जिससे योजना बनाने में लाभ हो सके। हमारे प्रधानमंत्री तो पूरे देश में उन तत्वों को पहचान कर करके और उनके लिए योजनाएं बनाने का काम किए। अगर जनधन खाता 48 करोड़ खुलवा करके और उनको डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभ की योजनाओं का उनके खाते में डालने का काम किया, तो इसका लाभ किसको सबसे ज्यादा प्राप्त हो रहा है? अगर गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ जनता को मुफ्त में अनाज देने का काम कर रहे हैं, इसका लाभ किसको मिल रहा है? अगर 12.5 करोड़ उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन देने का काम किए, इसका लाभ किसको मिल रहा है? 13 करोड़ स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय बनाने का काम किए, किसको मिल रहा है? अगर जो ऐसे बेघरों को घर, कच्चे मकानों को पक्के मकान में तब्दील करने का काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया है, तो ये किसका इसको लाभ मिल रहा है? इन प्रकार की योजनाओं का लाभ सीधे कमजोर तबके के लोगों को मिल रहा है, जो जिन्हें अब तक वंचित रखा गया था। जो आप लोग आरोप लगाते हैं कि इसका राजनीतिक लाभ लिया जा सकता है, तो आप बताएंगे क्या किस रूप से जो है, जो सत्ता में बैठी पार्टियां हैं वो राजनीतिक लाभ किस रूप से लेंगी? देखिए,
केवल राजनीतिक लाभ के लिए नहीं होता है। राजनीति का मतलब होता है समाज के दबे कुचले शोषित कमजोर तबके, अंतिम पायदान पर रहने वाले, उनको मुख्यधारा में जोड़ना, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, उनको सामाजिक महत्व देना और सामाजिक सम्मान देना। हमारा नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान और सबका विश्वास। उस आधार पर चलते हैं। अंत्योदय हमारा अंतिम लक्ष्य होता है। अंत्योदय का मतलब अंतिम व्यक्ति का अभ्युदय, जो समाज के सबसे कमजोर तबका है, सबसे निचले पायदान पर रहने वाला है। योजनाओं का लाभ वहां तक पहुंचाना और उनको मुख्य धारा में जोड़ना, यही काम है। तो उनको केवल जो है से आर्थिक स्थिति नहीं, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और राजनीतिक तौर पे भी मजबूत बनाना, इसलिए ये गणना आवश्यक था। इस गणना के माध्यम से उनको अपनी सही आकलन होगा और आकलन के बाद उनको पूरी हक जो है से उनको देने का काम किया जाए। हमारे साथ अभी भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता प्रेमचंद पटेल, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाजपा हमेशा जाति आधारित गणना को लेकर के सकारात्मक रही है और इसका सदन से लेकर जहां जहां ये मामला प्रधानमंत्री तक गया है वहां तक समर्थन करने का काम जो है किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जो जाति आधारित गणना किए जा रहे हैं उसको लेकर के उन्होंने साफ तौर पर प्रेमचंद पटेल का कहना है कि जो भी लाभ मिले सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, वो गरीब तबके तक पहुंचना चाहिए। तो इस तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। कैमरामैन विष्णु के साथ मैं विपुल, पटना।